भारत पाकिस्तान टेंशंस के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, आपको पता होगा जो राफेल फाइटर जेट भारत ने खरीदा था उसका सोर्स कोड अर्जेंट बेसिस पर भारत चाहता है कि फ्रांस दे, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि फ्रांस थोड़ा सा रिलक्टेंट है। अगर फ्रांस ने नहीं दिया तो ये क्या इंपैक्ट करेगा भारत के ऊपर। तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार ये सोर्स कोड होता क्या एग्जैक्टली किसी भी फाइटर जेट के लिए। सोर्स कोड है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो नया वाला मिसाइल्स अगर आप अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट करोगे तो वो कैसे फायर करेगा, क्या करेगा। फिर कई बार आपने देखा होगा जो टारगेट्स हैं वो लॉक कर दिए जाते हैं, तो वो कैसे टारगेट्स लॉक होंगे, तो उसको मैनेज करना ये आपका सोर्स कोड के बिना नहीं हो सकता। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स है उसको अगर रन करना है, यहां पर उसमें चेंजेस करने हैं, तो भी आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें कोई नया वेपन उसमें इंटीग्रेट करना है वो हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि वहीं से हमने ये खरीदा है। तो अगर सोर्स कोड नहीं हुआ तो बेसिकली आप अपने फाइटर जेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी जंग के नारे लगाते लगाते खुद एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं, बल्कि ये कहा जाए कि अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। और दुनिया ये बात मान रही है और भारतीय हैं कि अभी भी उनके डिजिटल मीडिया के जो मुजाहिद हैं वो पाकिस्तान को ललकारते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनकी फौजें कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिसे उन्होंने हलवा बनाना था बकौल मेजर गोरावारी, वहां पर हल्की फुल्की छोटे हथियारों की फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन कोई मेजर ऐसा स्टेप भारत नहीं उठाएगा। और ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी अफवाज की तैयारियां दुनिया के सामने आई हैं तो भारत को वार्न किया गया है कि ऐसे काम करने का सोचना भी मत जो तुम अपने मीडिया पर करते हो। हाँ, मीडिया पर शुगर लगाई रखो, टीआरपी बटोरते रहो, पैसे कमाते रहो अपनी मूर्ख अवाम से, इससे आगे का कोई स्टेप सोचना भी मत। और एक नई खबर जो सामने आई है, 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन भारतीय अब उस पर तबसरा करना शुरू हुए हैं, और वो है राफेल को लेकर, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर 2019 में हमारे पास राफेल होता तो हमारे जहाज पाकिस्तान नहीं मार गिरा सकता था। अब उसी राफेल का सोर्स कोड देने से फ्रांस ने भारत को इनकार कर दिया है। और वो सोर्स कोड क्या चीज होती है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके बाद आप डिफरेंट किस्म के अपने बनाए हुए मिसाइल उस सिस्टम के साथ सोर्स कोड के जरिए जोड़ लेते हैं और फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत की कोशिश थी कि अपने जो डिफरेंट उसने मिसाइल बना रखे हैं वो लगा सके राफेल के साथ, लेकिन फ्रांस ने उसे वो सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। और इस पर भारतीय काफी सीखपा हैं कि इतने पैसे हमने देकर राफेल खरीदे हैं और जब मुश्किल वक्त आया है तो हम अपने बनाए हुए मिसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि राफेल के साथ 2 किस्म के मिसाइल लगे हुए हैं जो कि पहले से ही उसके साथ मुंसलिक हैं उसके सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन जंग में आपको डिफरेंट किस्म के हथियार यूज करने पड़ते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जबकि दूसरी तरफ JF-17 के साथ पाकिस्तान PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा चुका है। और मजे की बात यह है कि चाइना ने अपने इस्तेमाल के लिए जो बनाए थे वो पाकिस्तान को मुहैया किए हैं। हालांकि चीन जो एक्सपोर्ट करता है वो उसका ई वेरिएंट है जिसकी रेंज भी कम है और जो कम तबाही फैलाने वाला है, जबकि पाकिस्तान को जो PL-15 के 100 मिसाइल दिए गए हैं वो चीन ने अपनी अफवाज के लिए जो रखे हुए हैं वो दिए हैं। और बाकायदा वो अब J-10C के साथ भी लग चुके हैं और पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ भी इंस्टॉल्ड है। तो इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है इस वीडियो में, वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। भारत पाकिस्तान टेंशंस के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, आपको पता होगा जो राफेल फाइटर जेट भारत ने खरीदा था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो नेवी के साथ डील हुआ है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर जो हमने अपने एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट खरीदा हुआ है ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट, उसका सोर्स कोड अर्जेंट बेसिस पर भारत चाहता है कि फ्रांस दे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि फ्रांस थोड़ा सा रिलक्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ये सोर्स कोड होता क्या है, इससे होगा क्या, अगर फ्रांस ने नहीं दिया तो ये क्या इंपैक्ट करेगा भारत के ऊपर। बहुत कुछ जानने को है। इस समय जो वॉर लाइक कंडीशन बनी हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसी वक्त भारत ने रिक्वेस्ट किया है फ्रांस से ताकि जो राफेल फाइटर जेट्स के जो सोर्स कोड हैं वो यहां पर दिया जाए। और कहीं ना कहीं भारत ने इसको इंटेंसिफाई कर दिया है, काफी एफर्ट डाल रहा है ताकि फ्रांस उसको सोर्स कोड दे दे। तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार ये सोर्स कोड होता क्या एग्जैक्टली किसी भी फाइटर जेट के लिए। देखो क्या है ना कि जो सोर्स कोड है इसका सिंपल अर्थ ये हुआ ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मतलब कि आप समझिए जो एवियोनिक्स है फाइटर जेट में वो कैसे ऑपरेट करेगा, उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो जब तक आपके पास ये सोर्स कोड नहीं होगा आप नहीं कर सकते। यहां पर जो फायर कंट्रोल सिस्टम है अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो, मतलब कि जो नया वाला मिसाइल्स अगर आप अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट करोगे तो वो कैसे फायर करेगा, क्या करेगा। फिर कई बार आपने देखा होगा जो टारगेट्स हैं वो लॉक कर दिए जाते हैं, तो
वो कैसे टारगेट्स लॉक होंगे, तो उसको मैनेज करना ये आपका सोर्स कोड के बिना नहीं हो सकता। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स है उसको अगर रन करना है, यहां पर उसमें चेंजेस करने हैं, तो भी आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा नेविगेशन हो गया, जीपीएस, इस तरह की चीजों को कंट्रोल करना है, चेंजेस करने हैं, तो भी सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ यहां पर जो डेटा लिंक हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, जो कम्युनिकेशन होता है ना बेसिकली वाला प्रोटोकॉल, उसको अगर आपको हैंडल करना है तो उसमें भी सोर्स कोड के माध्यम से ही चेंज किए जा सकते हैं। तो अगर सोर्स कोड नहीं हुआ तो बेसिकली आप अपने फाइटर जेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे रफाल फाइटर जेट के अंदर ऑलरेडी हमने जो यहां पर वेपन सेट कर रखे हैं उसी का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया वेपन उसमें इंटीग्रेट करना है, वो हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि वहीं से हमने ये खरीदा है। तो इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ सुपर कंप्यूटर, लेकिन आपके पास वो पासवर्ड नहीं है। अगर आप अपने सुपर कंप्यूटर में मेजर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको एडमिन पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास नहीं है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि भारत इस समय सोर्स कोड क्यों चाहता है। देखो यहां पर कई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो वॉर का थ्रेट, आपको पता ही है इस समय पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं, कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर जो टू फ्रंट वॉर है उसको नकारा नहीं जा सकता। चाइना भी सीन में आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी। फिर दूसरा यहां पर कि वॉर टाइम मॉडिफिकेशन अगर हमें करना पड़े, अगर हमें रफाल फाइटर जेट के अंदर नए कोई मिसाइल्स वगैरह इंटीग्रेट करना पड़े, रुद्रम एंटी रडार सिस्टम लगाना पड़े, तो उसके लिए हम फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वो हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे। फिर यहां पर है न्यूट्रलिटी का सवाल। देखो फ्रांस जो है वो अभी काफी प्रेशर में भी होगा, यूरोपियन यूनियन से, नाटो से, यूएस से, वॉर टाइम सिचुएशन में। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था, उस समय क्या था, बेसिकली यूएस ने हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से मुसीबत आई थी। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट 1971 वाला जो वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश बना था, उस समय भी यूके ने यहां पर हमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको डिनाई कर दिया था। तो वॉर टाइम सिचुएशन में क्या अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज क्या भारत का साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अभी तो आप कितना भी डिप्लोमेटिक तरीके से मीडिया में सामने सब कुछ बोल दो, कह दो, पहलगाम को एक प्रकार से उसको बता दो कि हाँ ठीक है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वॉर सिचुएशन होगी, क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज भारत का साथ देंगे? अगर भारत को रिक्वायरमेंट हुआ रफाल में चेंजेस करने का, तो क्या फ्रांस ये कर पाएगा? क्या वो प्रेशर में रहेगा? इसी की वजह से कहीं ना कहीं पहले ही हम चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास सोर्स कोड हो, और एक प्रकार से हम फ्रांस के ऊपर वॉर सिचुएशन में एटलीस्ट डिपेंडेंट ना रहें। वॉर के समय अगर हमें रिक्वेस्ट करना पड़े, आप सोचिए कितनी बड़ी मतलब सिचुएशन हो सकती है। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि फ्रांस थोड़ा सा रिलक्टेंट क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रांस नहीं देगा, हो सकता है दे दे, क्या होगा नहीं पता, लेकिन फ्रांस रिलक्टेंट क्यों है? सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहां पर जो रफाल का सोर्स कोड है उसमें हाईली क्लासिफाइड टेक है, जैसे नेटो के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फ्रांस को हो सकता है शायद डर ये हो कि भारत एक्सीडेंटली या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उसको एक्सपोज ना कर दे। फिर दूसरा है इकोनॉमिक कंट्रोल। क्या है ना कि अगर सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेगा तो एक प्रकार से अगर भारत को रफाल को एक प्रकार से चेंजेस करना हो, मॉडिफाई करना हो, अपग्रेड करना हो, तो अगेन जो दसॉल्ट कंपनी है जिससे हमने ये लिया है, तो उसका तो सोर्स ऑफ इनकम है ना ये, तो एक प्रकार से वो अपने पास ही रखना चाहेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक लीवरेज, मतलब कि फ्रांस जो है वो बार्गेनिंग पावर रखना चाहता है इन फ्यूचर डील्स। अगर हम कोई और डील करते हैं आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए बार्गेनिंग डील पावर रखना चाहता है। एंड यहां पर साथ ही साथ जो फ्रांस की कंपनी है उनको डर यह है कि जो एडवर्सरीज हैं भारत के, चाइना, पाकिस्तान, वो इंडियन सिस्टम को हैक ना कर ले, हमारे सोर्स कोड को यहां पर ना ले लें। इनफैक्ट फ्रांस एक प्रकार से डायलेमा में आप कह सकते हैं। वो भारत के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपना जो नेशनल डिफेंस सीक्रेट है उसको भी अपने पास रखना चाहता है। तो अल्टीमेटली देखिए अभी क्या है ना, रिसेंटली आपने सुना होगा, कल ही खबर आई थी कि भारत और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ की जो डील है 26 रफाल फाइटर्स के लिए, वो तय हो गई है। देखो ये वाला जो हम नया वाला कर रहे हैं रफाल फाइटर, वो अपने नेवी के लिए कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि यहां पर क्या भारत ने इसके लिए दबाव बनाया होगा सोर्स कोड के लिए। अब एग्जैक्टली नहीं पता, यहां पर हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं उसमें यही चीजें सामने आई हैं।